अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एफएससी से गुज़र चुके हैं या अभी तक मैट्रिकुलेशन या एफएससी में हैं, वो बड़ी अच्छी तरह आगाह हैं कि हमारी फ़र्दर स्टडीज़ मैट्रिकुलेशन और एफएससी पर बेस्ड हैं। अगर मैट्रिकुलेशन और एफएससी में अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उम्मीद है कि आपका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं वो तो मैट्रिकुलेशन और एफएससी की अहमियत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मगर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो प्राइमरी में हैं तो उनके वालिदैन और उनके रिलेटिव्स उनके सामने इस बात को बार बार उजागर करते रहते हैं कि आपकी मैट्रिकुलेशन और आपकी एफएससी आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी। आपके सामने हर कोई आपको ये कहता नज़र आएगा कि मैट्रिक कर लें तो आगे आसानी है, एफएससी कर लें तो आगे आसानी है। तो आसानी तो नहीं आने वाली, क्योंकि हम भी अभी गए हैं तो हमें भी उन्होंने एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में यही कहा है कि आप जो पहले सुन कर आए थे कि मैट्रिक के बाद आसानी है, एफएससी के बाद आसानी है, वो आप गलत सुन कर आए थे। सही ज़लालत अब शुरू हो रही है। खैर किस्सा कुता, अगर आपकी एफएससी और मैट्रिक अच्छी है तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो बहुत से लोग ये पूछते नज़र आते हैं कि हमें किस तरह पढ़ना चाहिए मैट्रिक में या एफएससी में। तो चंद चीज़ें जो बड़ी जर्नल सी हैं उन्हें आप अपना लें तो उम्मीद है कि नतीजे बेहतर आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है कि किसी ने कहा है कि मैंने इंजीनियर बनना है, किसी ने सोचा हुआ है कि मैंने डॉक्टर बनना है या किसी और फील्ड में जाना है। बाहर जहाँ भी जाना है तो मार्क्स तो अच्छे होने चाहिए, ये बात तो तयशुदा है। जो आपका मेन गोल है, जो आपकी डिज़ायर है, उस तक पहुंचने के लिए जो जितना भी पीरियड है उसको आप छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लें, छोटे छोटे टारगेट सेट कर लें। मसलन अब आप मैट्रिक में हैं तो आपका ख्वाब ये है कि मैंने इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, मगर वो तो आपका मेन गोल है। आप अभी से इतना गोल सेट कर लें कि मैंने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेने। अगर आपने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेने को अपना टारगेट रख लिया है तो सबसे पहले आप अपना ज़हन बना लें कि मैंने पढ़ना है। आपको इस चीज़ पे बड़ा इख्तलाफ नज़र आता होगा कि कंसेप्चुअल स्टडी या रट्टा सिस्टम। तो ज़हन में रख लें कि अगर आपने मार्क्स लेने हैं मैट्रिक में या एफएससी में, कंसेप्ट का तो पता नहीं है, आपका रट्टा अच्छा होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन और एफएससी में आपका हार्ड वर्क मैटर नहीं करता जितना कि आपका स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये है कि आप पास्ट पेपर्स को लें, जो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आए हुए हैं उनको अच्छी तरह याद कर लें। और दूसरी बात, आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि चेकर के लिए आसानी हो। जब आप चेकर के लिए आसानी करेंगे तो इन रिटर्न आपको चेकर जो है वो मार्क्स देने की सूरत में आपके लिए आसानी करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े डबल माइंडेड होते हैं, कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, स्कूल्स में भी जा रहे हैं और उसके साथ एकेडमीज़ में भी जा रहे हैं। तो आप इस तरह करें कि एक चीज़ पे फोकस करें, चाहे वो एकेडमी हो, चाहे वो आपका कॉलेज हो, चाहे वो आपका स्कूल हो। हमारे एक्सपीरियंस में जितने भी बच्चे जो बैक वक्त एकेडमीज़ को भी फोकस करते रहे और अपने कॉलेजेस और स्कूल को भी फोकस करते रहे, उनके मार्क्स नहीं आए। इसकी वजह ये है कि बंदा दोनों का काम अच्छी तरह नहीं कर सकता। एक का काम अच्छी तरह हो सकता है, या वो एकेडमी हो, या वो आपका कॉलेज हो, या आपका वो स्कूल हो। अब ऐसा वक्त आ चुका है कि सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में टेस्ट सेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो टेस्ट सेशन में आप अपनी पूरी कुव्वत लगा दें। टाइम भी थोड़ा सा है, इस टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें और अपने टेस्ट अच्छी तरह दें। टेस्ट को आप जान लगा कर करेंगे तो तभी आप पेपर की तैयारी अच्छे अंदाज में कर सकेंगे। अब इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है कि आप अपनी साइड एक्टिविटीज़ छोड़ दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं। तो इन हालात में भी अगर आप अपनी साइड एक्टिविटीज़ को लेकर चल रहे हैं तो ये आप अपने साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जितना टाइम ज़ाया होना था आपने कर दिया, जितनी इंजॉयमेंट करनी थी वो कर दी। अब थोड़ा सा अरसा इसे अच्छी तरह यूटिलाइज़ करके इसको काम में ले करके आप मार्क्स ले सकते हैं। और पास्ट पेपर को आप अपनी नज़र में रखें, उन्हें देखते रहें कि कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, वो क्वेश्चन अच्छी तरह करें। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। मार्क्स लेने के ज़िमन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपका पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है। पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके ही आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जब पेयरिंग स्कीम आपके सामने होती है तो बहुत सारी चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाती हैं और आप उन्हें अच्छी तरह याद करते हैं और वही अच्छी तरह रटा रटाया आप एग्ज़ाम्स में लिख देते हैं। जब वो हूबहू आप एग्ज़ाम्स में पेपर्स में लिख देते हैं तो फिर चेकर आपसे बड़ा अच्छा इंप्रेशन लेकर आपको मार्क्स दे देता है। जब आप साइंस सब्जेक्ट्स की तैयारी करने बैठें तो सबसे पहले आप वो शॉर्ट क्वेश्चन याद करें जो बोर्ड में आ चुके हैं,
उन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद करेंगे तो बाद में जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत सारा हिस्सा आपका शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में चैप्टर का मुकम्मल हो चुका है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस आपके लिए याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस हमेशा हमेशा हेडिंग्स की सूरत में करें, क्योंकि हेडिंग्स की सूरत में आपके लिए लिखना भी ठीक होगा और आपके लिए याद करना भी आसान होगा। आपका पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका पेपर पैटर्न एक स्टैंडर्ड है तो मार्क्स आपके आसानी से आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी राइटिंग अच्छी है, आपने देखा होगा कि अगरचे उन्हें ज़्यादा याद नहीं होता मगर मार्क्स उनके अच्छे आ जाते हैं। मगर इसके बरअक्स जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है और वो याद अच्छी तरह कर लेते हैं मगर वो मार्क्स ज़्यादा नहीं ले पाते, वजह क्योंकि राइटिंग उनकी अच्छी नहीं है। तो आप राइटिंग के हवाले से कॉन्शियस रहें। During your usual preparation, you should know that your future is based upon मैट्रिक एंड FSC। तो जब कभी आपको यूँ लगे कि यार बस सुस्ती आ रही है तो फिर आप इस चीज़ को ज़हन में लाएं, दोहराएं कि मेरा फ्यूचर मैट्रिक और FSC पर मुनहसर है। अगर मैंने इसे ज़ाया कर दिया, मैंने इस वक्त को ज़ाया कर दिया तो मैं गोया अपने मुस्तकबिल को ज़ाया कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको दारैन की नेमतों से नवाजे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।